सखी ने कहा, यदि ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है तो विधाता सबके लिए सबको उचित फल देता है। तो ये सामने सरकार जो आगे आगे चल रहे हैं उनको सीता जी के लिए ही बनाया है। और मेरा मन करता है जनक जी इनका अगर देख लेंगे इनको तो अपने प्राण को त्याग करके अपने बेटी सीता का विवाह इसी सामने सरकार से कर देंगे। दूसरी सखी ने कहा, जनक जी हठी स्वभाव के अपने प्राण को नहीं छोड़ सकते, प्राण को त्याग नहीं सकते हैं। पहले से भी वो देख के आए थे उनको, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से एक सखी ने कहा, इतने कोमल शरीर इनका है, कोमल अंग इनके, इतने सुंदर राजकुमार है, धनुष तो बहुत कठोर है, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। तो एक सखी ने कहा, तुम जानती नहीं हो, छोटे जरूर दिख रहे हैं, बड़े तेजवंत है, बहुत बलवंत है, धनुष इन्हीं से टूटेगा। और हमारा मन करता है जानकी जी के लिए सुंदर वर यही है। बोले भक्त मुसलमान की जय। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान देख नहीं रहे हैं। और फिर सखियों ने दूसरा तरकीब निकाला, बोली ऐसे देखेंगे नहीं तो आगे गली में छत के ऊपर चली गई सब लोग और वहाँ से पुष्पों की वर्षा करने लगी। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर गिरता है तो अक्सर ऊपर वो देखता है, तो पुष्पों की वर्षा करने लगी है। ये हर सही बर सही सुमन सुन की सुन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो कहाँ कहाँ परमानंद। सखियाँ सुमुखी जिसका मुख जो है भगवान का गुणगान करे, अनूप जलोटा कहते हैं, जिसका नेत्र भगवान का दर्शन करे वो सुंदर नेत्र है। तो सुंदर मुखों वाली सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों का झुंड जो है प्रसन्न मन से हृदय में प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहा है, वर्षा कर रही है। और जब पुष्प की वर्षा होने लगी, भगवान ऊपर देखे हैं। जब सखियाँ भगवान को देखी तो मूर्छित हो गई सब, और भगवान वहाँ रुक गए। फिर सखियाँ पहुँची भगवान के पास में, मूर्छा दूर होने के बाद, ये आप हमको अपने साथ में ले चलिए। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, मर्यादा पुरुषोत्तम वो इसमें जो है त्रेता युग में द्वापर में सब आप लोगों के साथ में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वही सखियाँ जो है द्वापर में गोपिकाएं बन करके आए हैं और भगवान कृष्ण बन करके सबकी मनोकामना पूर्ण किए हैं। और इस तरह से भगवान के साथ छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। और भगवान का दर्शन 3 लोगों ने किया है। कौन कौन? छोटे छोटे बच्चों ने किया है और स्त्री पुरुष ने किया। तो जो है पुरुष वर्ग तो भगवान को देख करके पहचान नहीं पाया, लेकिन माताएं भक्ति स्वरूपा थी, पहचान भी गई, जान भी गई किसके पुत्र है, क्या नाम है। भक्ति जो होती है जान भी जाती है, वो साक्षात्कार हो जाता है भक्ति को, और ज्ञान के द्वारा भगवान को सिर्फ जाना जा सकता है। तो पुरुष वर्ग ज्ञानी वर्ग था, भगवान को सिर्फ जान पाए, लेकिन माताएं भक्ति स्वरूपा है, जान भी गई और उनके बाद नाम भी उनका जान गई। तो जो गोस्वामी कहते हैं 3 लोगों ने दर्शन किया, लेकिन फल ज्यादा किसको मिला? बच्चों को मिला। बच्चे तो भगवान को अंगुली पकड़ करके अपने घर ले जाते हैं, कहते हैं भैया हमारा मकान जो पीला वाला मकान है हमारे घर में चलिए, चलिए पानी वानी पी लीजिए। अपने घर पे ले जाते हैं, पानी पिलाते हैं। वो पीपल का पेड़ वाला मकान हमारा है, आप हमारे घर भेजिए। सब बच्चे अंगुली पकड़ के भगवान का अपने घर ले जाते हैं। क्यों? हर निर्मल बन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। पुरुष वर्ग सिर्फ जान पाया, ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन भक्ति के द्वारा साक्षात्कार हो जाता है भगवान का। और जो बच्चे थे उनका मन निर्मल था, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, इसलिए भगवान की अंगुली पकड़ करके वो अपने अपने घर पर ले गए, माता पिता के पास ले गए, घर पे चाय पिलाई, पानी पिलाई, जो भी कराए। बच्चों ने काफ़ी लाभ लिया। और उसके बाद बच्चे भगवान को लेकर के नगर के पूरब दिशा में जहाँ धनुष का आयोजन हो रहा था वहाँ लेकर के राम लक्ष्मण को ले गए हैं। और जब बच्चे ले गए तो वहाँ उन बच्चों ने सीता जी के बारे में बताया था कि उस वाटिका में सीता जी फला टाइम पर आती है, उन बच्चों ने बताया है। और भगवान उस रंग भूमि में पहुँचे हैं
जहाँ पर यज्ञ, हाँ जहाँ पर यज्ञ हो रहा है, धनुषेर हो रहा है, वहाँ पर 3 प्रकार की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, 4 प्रकार की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। सोने का सिंहासन लगा है जिस पर ब्राह्मण साधु संत बैठेंगे, और चांदी की कुर्सियाँ जो लगी हुई है उस पर क्षत्रिय राजा बैठेंगे, और संगमरमर की जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं उस पर जो है वैश्य राजा बैठेंगे, और कुछ पीछे जो अंतिम में लकड़ी कुर्सियाँ लगी थी उस पर जो शूद्र राजा थे वो उस पर बैठेंगे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को सब दिखाया, और उसके बाद फिर दोनों भैया गुरुदेव के डर के कारण, कि मन में डर था गुरुदेव का, और फिर गुरुदेव के पास में आए। बोलिए भक्त मुसलमान की जय हो। और उसके बाद संध्या बंदन हुआ। संध्या बंदन के बाद आरती वगैरह करने के बाद भगवान भोजन किए और विश्राम भोजन किए। फिर गुरुदेव राम लक्ष्मण को वेद पुराण की कुछ कथाएं सुना रहे हैं, गोस्वामी कहते हैं। और कथा सुनाते सुनाते गुरुदेव को 2 पहर रात बीत गए। 4 पहर दिन में होता है और 4 पहर रात में होता है। तो 2 पहर रात बीतने का मतलब 3 से 6 पहला पहर और 6 से 9 नहीं 6 से 9 पहला पहर और 9 से 12 दूसरा पहर होता है रात्रि का। तो रात्रि के 2 पहर बीत गए, नहीं रात्रि के 12 बज गए। गोस्वामी कहते हैं, अरे मुनि वर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दोहाई, तब जाई, लगे चरण चापन दोहाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय स्वयं तब कीनी। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय स्वयं तब कीनी। चापत चरण धन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। चापत चरण धन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। 2 पहर रात बीतने के बाद गुरुदेव सोने के लिए चले गए। जब गुरुदेव सोए तो राम लक्ष्मण उनकी चरण की सेवा कर रहे हैं, और गुरुदेव ने कई बार कहा बेटा आप जा करके सो जाओ। कोई अच्छे कार्य के लिए बना करें तो बार बार करना चाहिए, लेकिन हम और आप होते गुरु जी एक बार बोलते तुरंत मान जाते। लेकिन राम लक्ष्मण बार बार गुरु की सेवा करना बहुत अच्छा काम है, बार बार मौका नहीं मिलता जीवन में, इसलिए बहुत देर तक सेवा कर रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी राम लक्ष्मण नहीं मान रहे और बहुत देर तक गुरु की सेवा उन्होंने किया। फिर राम जी जा करके जब सोए तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद राम जी ने कहा भैया हे तात जा करके आप सो जाइए, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं, वहीं राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके बगल में लेट गए, क्योंकि जो सोता है वो जागता है, लेकिन जो लेटा होगा वो उठेगा। तो रात्रि बीतने के बाद उठे लखन विगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। तो सबसे पहले कौन सोया? गुरुदेव। उसके बाद जगत के पिता भगवान सोए। उसके बाद लक्ष्मण जी सोए नहीं बल्कि वहीं पर लेटे रह गए। जब रात्रि बीत गई तो भोर में मुर्गे की आवाज़ उनके कान में आई, जब तो उठ गए, उठ के बैठ गए और भैया का चरण की सेवा करने लगे। और दोनों भाई जब जा करके गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। और जब गुरुदेव उठे हैं तो उसके बाद दोनों भाई शौच क्रिया से निवृत्त होने के लिए गए। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के नित्य क्रिया की है। नित्य क्रिया क्या है? नित्य क्रिया स्नानम संध्या जपो होम, स्वाध्याय देवतार्चनम, तर्पणम वैश्य देवम च, खटकर्माणि दिनोदिनो। हर आदमी को 6 कर्म करना चाहिए। पहला काम स्नान होता है। स्नान संध्या 3 बार तो होती है। एक बार सुबह होती है जब रात्रि समाप्त होती है, दिन प्रारंभ होता है तो पहली संध्या है। दोपहर में एक संध्या होती है जब धूप जो ज़्यादा धूप खत्म होती है और उधर जो है दिन ढल प्रारंभ हो जाता है तो उसमें, और एक शाम के टाइम होता है संध्या शाम के समय जब दिन डूबने लगता है और रात्रि प्रारंभ होती है तो तीसरी बार
संध्या बंदन वहाँ पर होता है। बोलो भक्त भगवान की जय। तो गुरुदेव के पास राम लक्ष्मण गए, चरणों में प्रणाम किया है और गोस्वामी कहते हैं, हर समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चलो गुरु भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चलो गुरु भाई। भूख बाग कर दे क्यों जाए जहाँ बसंत करे तो रही भाई। भूख बाग कर दे क्यों जाए जहाँ बसंत करे तो भाई। लागे पीछा मनोहर लाला, बरनी बरनी हर देवता। लागे पीछा मनोहर लाला, बरन बरन हर देवता। पल्लव पल सुमन सुहाए, अल्लाह सुमन सुहाए। मुझे संपत्ति सुर लगाए, मुझे संपत्ति सुर लगाए। चांदन कोकिल कील चकोरा, पूनत बिहन कलमोरा। चातक कोकिल कील चकोरा, पूनत बिहन कलमोरा। मध्यभाग सर सोह सुहावा, मध्यभाग सर सोह सुहावा। मन सोपान विचित्र बना, मन सोपान विचित्र बना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय श्री राम। जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम। गुरु जी के पूजा का समय जान करके, अथवा बच्चों ने बताया था राम जी से कि फला टाइम पे सीता जी कुछ वाटिका में जाती है। दो बात आ रही है यहाँ पे। पहला तो गुरु जी का पूजा करने का समय निश्चित है कि 8 बजे 9 बजे पूजा करते होंगे, और दूसरा उन बालकों ने बताया था कि जानकी जी कुछ वाटिका में फला टाइम पे पूजा करने के जाते हैं। वही दो बात यहाँ पे आ रही है। तो समय जान करके गुरुदेव की आज्ञा पा करके राम लक्ष्मण जनक जी के पुष्प वाटिका में पुष्प दल देने के लिए जा रहे हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय। वहाँ पर जा करके जनक जी के पुष्प वाटिका को उन्होंने देखा, जहाँ पर बसंत ऋतु लुभा रही है। बहुत हरे भरे सब पेड़ पौधे हैं। बसंत ऋतु का सीजन नहीं है, लेकिन भक्ति की वाटिका है, वहाँ हमेशा सुखी सुख रहता है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, सब पत्तों से लदे हुए हैं, फल फूल लदे हुए हैं। इंद्र का जो है इंद्रावती वहाँ पर जो है इनका जो कुछ वाटिका है उसमें कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इन वृक्षों को देख करके अपने आप को लगा रहा है। कितने सुंदर वृक्ष जनकपुर के वाटिका में जनक जी के वाटिका में है। और उसके बाद उस वाटिका में 4 प्रकार के पक्षी हैं। पक्षी 5 प्रकार के हैं, लेकिन 4 प्रकार के पक्षी भक्त हैं, और 5वां पक्षी प्रेमी भक्त है, प्रेमी पक्षी है। पहला कौन कौन है? चातक माने पपिया होता, चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक माने होता पपिया, चातक पक्षी है, और कोयल है उसमें, और उसके बाद तोता है और पपिया, और वो 5 पक्षी उसमें है। तो चातक पक्षी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी चातक पक्षी बन करके बैठे हैं। और कोकिल कौन बना है? वाल्मीकि जी कोयल बन करके बैठे हैं। तुलसीदास जी चातक पक्षी पपिया बन करके बैठे हैं, वाल्मीकि जी कोयल बन करके बैठे हैं, और सुखदेव भगवान तोता बन करके बैठे हैं, और वेद व्यास जी क्या बन करके बैठे हैं? चातक कोकिल कीर चकोरा, चकोर बन करके बैठे हैं। और 5वां पक्षी मोर जो है वहाँ पर नाच रहा है। तो गोस्वामी जी आर्त भाव के भक्त हैं। आर्त भाव के दिन रात रोते रहते हैं भगवान के लिए, आर्त भाव के भक्त हैं। भगवान के लिए बहुत दुखी रहते हैं। तो गोस्वामी जी आर्त भाव के भक्त हैं, और वाल्मीकि जी अर्थार्थी भक्त हैं और जिज्ञासु भक्त हैं, और सुखदेव भगवान जो है अर्थार्थी भक्त हैं, और वेद व्यास भगवान जो है ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी तो भगवान को जानता खूब अच्छी तरह से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पपिया बन करके बोल रहे प्यू प्यू प्यू, यानी प्रियतम है, प्रियतम प्रियतम। तो वाल्मीकि जी कोयल बन के बोल रहे हैं कुहू कुहू, कौन है कौन है? गोस्वामी जी बोल रहे हैं प्रियतम प्रियतम,
वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कोयल बन के, कौन है? तू। सुखदेव भगवान बोल रहे हैं राम राम राम। तो उसके बाद चौथा पक्षी चकोर है और पांचवा पक्षी मोर है। मोर जो है प्रेमी भक्त होता है। हर मोर बोले चकोर बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। मोर बोले सिया झुके नैनों में राम बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज झुके नैनों में राम बोले। ओ आज मेरे मन की लगन रंग लाई, लगन रंग लाई। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, लगन रंग लाई। और प्यार का संदेशा भी संग संग लाई, प्यार का संदेशा संग संग लाई। बगिया में मेरे बगिया में छम छम बहार डोले, मेरे बगिया में छम छम बहार डोले। आज सिया झुके नैनों में राम बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। मोर बोले चकोर बोले, मोर बोले चकोर बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। आज सिया झुके नैनों में राम बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। आज सिया झुके नैनों में राम बोले, आज सिया झुके नैनों में राम बोले। आज सिया झुके नैनों में राम बोले। भगवान को देख करके मोर इतना नाचा कि उसके सारे पंख गिर गए। और भगवान को देख करके प्रेमी, भगवान का बहुत प्रेमी, तो भगवान जो है वाटिका के किनारे जो बाउंड्री वाल लगा हुआ है, चारों तरफ घूमते हुए जो है, जो बढ़िया बढ़िया वृक्ष थे सारे भगवान ने देखा, नाना प्रकार के वृक्ष। और बाउंड्री वाल के सहारे घूमते हुए मुख्य गेट पर आ गए, जहाँ पर माली का पहरा था। जनाना वाटिका पुरुष वर्जित है। और राम जी उस गेट पर माली को जो देखे तो माली से कहने लगे, भैया हम पुष्प गुरु जी के लिए पुष्प दल लेने के लिए आए हुए हैं। माली ने कहा कि ये जनाना वाटिका है, इसमें पुरुष वर्जित है। हर बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। हम फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। फल फूल हम तोड़ के नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पानहि, कोमल चरण कमल बिनु पानहि। कोमल चरण कमल बिनु पानहि, कोमल चरण कमल बिनु पानहि। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल, श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव
नेत्र कमल के समान है, सब भगवान की जो है कमल के समान है। तो माली कहता है बोलिए तो भगवान की तजी तज सुमन मधुप मतवारे, तजी सुमन मधुप मतवारे, हर मुख पंकज मर रही है राम जी बिनती सुनो। हाँ मुख पंकज मर रही बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। चरण छुअत उड़ी कैलसला प्रभु, चरण छुअत कैलसला चरण छुअत उड़ी कैलसला प्रभु, चरण छुअत गई शिला कर छुअत बिचप उड़ी चई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिचप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। भगवान ने कहा कोई और उपाय है क्या? बोले हाँ उपाय है क्या? जो बोलोगे सियाजू की जय हो, जो बोलोगे सियाजू की जय हो, तो करो परमिशन पई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान लगे हो राम जी बिनती सुनो। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर है। गोस्वामी जी कहते हैं बोले हंतु भगवान की जय। अरे चहु दे सचेताई तुझ मालिगन, चहु दे सचेताई तुझ मालिगन, लगे लेन तल फूलन देता लगे लेन दल फूलन देता। तेरी अवसर सीता कहलाई, तेरी अवसर सीता कहलाई, तुझा पूजन जननी पठाई, तेरा पूजन जन पठाई। संग सखी सब सुभग से आनी, सखी सब सुबह सयानी, गावै गीत मनोहर बानी, गावै गीत मनोहर बानी। कर समेत गिरजा गृह सोहा, कर समीप गिरजा गृह सोहा, भरन जाय देख मन मोहा। भरन जाय देख मन मोहा। ओ मज्जन करी सन सखी न समेता, मज्जन करी कैसल सखी समेता। कई मुदत मन जोड़ी निकेता, गई मुझ मन गारी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमाना, निज अनुरूप सुभग बरमाना, निज अनुरूप सुभग बरमाना, निज अनुरूप सुभग बरमाना। निज अनुरूप। राम जी चारों तरफ से घूम के आए जब माली के पास में, तो बोले पुष्प दल लेने के लिए आए गुरुदेव के लिए। माली ने कहा कि हम खुद लेकर के आते हैं जो है आपके लिए। बोले नहीं गुरुदेव हमारी पूजा नहीं कर पाएंगे, हमारे पुष्प ले जाने से ही पूजा स्वीकार करते हैं, भैया हमको जाने दो। तो माली ने कहा हमारी पत्नी कल रात में बता रही थी दो राजकुमार इतने सुंदर आए हुए हैं, एक सामने एक गोरे हैं, तो आपको एक सामने गोरे दिखाई दे रहे हो। मेरी पत्नी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। और हमने सुना है कि जब आप जनकपुर आ रहे थे तो रास्ते में पत्थर की सिरा पे चढ़ रखे थे, वो पत्थर नाली बन के उड़ गया था, तो आपको तो नहीं जाने देंगे। तो बोले भैया कोई उपाय बताओ। तो बोले वही सीता जी की जयकार कर दो तो आप जाइए। तो लक्ष्मण जी बोले भैया हम जय नहीं करेंगे। राम जी ने कहा जय बोल दीजिए। तो दोनों भैया ने सीता जी की जयकार किया है। तब माली जो परमिशन दिए हैं। और जब राम जी जब बागीचे में प्रवेश कर रहे हैं तो पेड़ पौधे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? जानकी जी पृथ्वी से पैदा हुई है, और पेड़ पौधे जो है पृथ्वी से पैदा हुए हैं। तो जानकी जी के सब कौन हुए? भाई हुए। और जब कोई
जो है जीजा ससुराल पहली बार जाता है तो उसके साले बहुत सेवा करते हैं, नल चलाते हैं, साबुन ले आते हैं, तौलिया ले आते हैं, खूब सेवा करते हैं, उनका चप्पल भी उठा के ले आते हैं, यहाँ वहाँ रखते हैं। भगवान पहली बार होने वाले ससुराल में जा रहे हैं तो पेड़ पौधे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारे जीजा जी आ रहे हैं। तो भगवान के हाथ में दोना है, पुष्प लेने के लिए जैसे जाते हैं तो पुष्प अपने आप दोने में चला आता है कि हमारे जीजा जी को कोई कष्ट ना हो, तो स्वयं जो है पुष्प दोने में चले आते हैं। तो इस तरह से भगवान के दोने में जो है 4 पुष्प हैं। अब कलियाँ रोने लगी कि अगर हम पुष्प बन गए होते, खिल गए होते, भगवान के दोने में हम भी चले जाते। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, जो मोर नाच रहा था सारे पंख उड़ा करके भगवान बोले हमारे सिर में लगा दो, हमारे बाल में लगा दो। तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया क्यों लगा रहे हैं? बोले मोर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संत महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए मैं उनको अपने सिर पर बिठा के रखता हूँ। मोर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए उसके पंख को भगवान ने अपने सिर पर लगा दिया। कलियाँ रोने लगी तो लक्ष्मण जी ने कहा रो मत तुमको, और उन कलियों को लक्ष्मण जी ने पंख के बीच बीच में सब जगह लगा दिया। बड़ा सुंदर भगवान का सुंदर स्वरूप हो गया। हाथ में दोना है जिसमें 2-4 पुष्प है, मस्तक पे सिर पर जो है मोर के पंख है और बीच बीच में पुष्प के कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। तो चहुदी सचितई पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प ले रहे हैं, कोई चीज़ किसी को तभी देता है जब तभी कोई पाता है। तो वहाँ तो कोई बागीचे में है नहीं, वही पेड़ पौधे स्वयं उस दोने में आ जा रहे हैं। तो जब भगवान पुष्प दल ले रहे थे तो उसी समय सीता जी को सुनैना मैया ने गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ में भेजा है। देखिए सीता जी को मैया सुनैना ने अकेले नहीं भेजा है, हमारे आपके अंदर भी है ज्ञान होना चाहिए। बेटी को स्कूल भेजिए, कहीं और भेजिए, पूजा पाठ करने के लिए भेजिए, तो साथ में सखी जरूर तो एक होना चाहिए। यहाँ एक सूत्र बन रहा है, कभी भी अकेले बेटी को मत भेजिए। सुनैना मैया ने सीता जी के साथ 8 सखियों को भेजा है, जिसमें मुख्य सखी का नाम है चंद्रकला। तो 8 सखियों के साथ में सीता जी गौरी गिरजा पूजन के लिए आई हुई है। गीत गाते हुए सखियाँ सब प्रसन्न मन से आ रही हैं। कोई कार्य जब प्रसन्न मन से किया जाता है तो भली भात हो जाता है। और आई है उसके बाद सखियाँ जब जो है सुंदर सरोवर में स्नान किए, सब सरोवर में कमल खिले हुए हैं, भौरे बढ़ा रहे हैं, और सरोवर के बगल में ही पार्वती जी का सुंदर मंदिर है। सीता जी सरोवर में स्नान करके सखियों के साथ में जो है पार्वती जी का पूजन कर रही है और कह रही हमको भैया जो है जैसे मैं हूँ मेरे योग्य मुझे वर प्राप्त हो। रुसिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। भैया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। भैया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध राज सरजू नहाने को। मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को। मांगे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। रामायण गाने खुशियाँ मांगे, रामायण गाने को
समान शरण मैया मान रही अब पराग सर्व मैया मान रही अब तोरा सरजू नहाने को बोले सरजू भैया की माता सीता ने अपने योग्य अपने अनुरूप जो है अपने योग्य के अनुसार वर को मांगा। मैं भक्ति हूँ, भक्ति है सीता माने भक्ति, भक्ति को भगवान में मिलना चाहिए, नियम तो यही है। तो हर माता पिता को अपने बेटी के योग्य वर मांगना चाहिए। सीता जी स्वयं मांग रही है। भोली भगवान की जय। सीता जी जब गौरी पूजन कर रही थी तो एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, नहीं देखल फुलवाई, नहीं देखल फुलवाई, कहीं दो बंधु बिलो के जाई, कहीं दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम दिवस सीता कहियाई, प्रेम दिवस सीता कहियाई, प्रेम दिवस सीता कहियाई, प्रेम दिवस सीता कहियाई। जब मैया गौरी पूजन कर रही थी तो उस समय एक सखी पूजा करने के लिए नहीं गई थी, साथ छोड़ करके उस बालिका को जो है देखने के लिए चली आई। उसके मन में ऐसा भाव आया गया होगा। तो राम लक्ष्मण जी को उस दिन बहुत दूर से देखी थी, लेकिन आज बिल्कुल पास से देख लिया उन्होंने। लेकिन राम लक्ष्मण उस सखी को देख नहीं पाए उसको, लेकिन उसने बहुत करीब से देख लिया। आज बहुत प्रसन्न हो गई और प्रेम में विहल हो गई, नेत्र सजल हो गए, बाड़ी अवरुद्ध हो गई, भागी भागी सीता जी के पास पहुंची। सीते पूजा बाद में कर लेना और चलो जो है बहुत प्रसन्न है। तो सीता जी ने कहा सख्या कहती है क्या बात है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या, तू इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है, तेरे नेत्र सेल हो गए हैं, बाड़ी अवरुद्ध हो गई, बात तो बता। जब भक्त जो है भक्त जो होता है उसका जो है जब ऐसी स्थिति हो जाए तब जान लीजिए भक्त है। तो बाड़ी अवरुद्ध हो गई, नेत्र सजल हो गए, बाड़ी नहीं निकल पाएगी। कहती है हर देखन बाग कुंवर आए, बै किशोर सब भात सुहाए, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, नयन नयन विरुभाई, राम गौर तिन कहूँ बखाई, गिरा नयन नयन बिनुवानी। तो उस सखी ने कहा बागीचे दो राजकुमार आए हुए हैं। तो उन सखियों ने कहा लगता है सड़क जो है बागीचे के बाहर रोड जा रही है, वहाँ कोई राजकुमार आए होंगे, कैसे हैं बता जल्दी से कैसे हैं। तो कहती है एक सामने है, गोरे हैं और किशोर अवस्था के हैं। तो उन लोगों ने कुछ सोचा कि हो सकता है वही हो। बोली और आगे बता। बोली जो है एक सामने है और एक गोरे हैं, और मैं उनके बारे में क्या बताऊँ। बोली और आगे बताओ। बोली आगे नहीं बता पाऊँगी। क्यों, जो नेत्र जो जिस नेत्र ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है, और जो बाड़ी जो जिह्वा बोल रही है उसके पास नेत्र नहीं है। इतने सुंदर राजकुमार हैं जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता है, स्वयं चल के देखा हो। तो नारद जी जब सीता जी 5 वर्ष की थी तो नारद जी आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ वाटिका में जिस सावले सरकार से आपका प्रथम मिलन होगा वही आपके पति के रूप में होंगे। तो सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि जनु सुमृगी। सीता जी को अपने गुरुदेव के वचनों का याद आ गया। और सखी क्या कर रही है और सुनिए। बोली भक्त भगवान की जय, सरजुया की जय हो। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है हाँ जैसे जादू
बजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया, हर कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी मैं अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी मैं अब तक भरा मेरा मन। सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। और तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया, हर कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। और शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। मैना डूब रहते रूप की लहरिया में, मैना डूब रहते लहरिया में, हर कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। बोले भक्त मुसलमान तो सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशी, जनु सुमृगी। सभी नारद जी के वचनों का सीता जी स्मरण करके हृदय में सुंदर प्रीति पवित्र प्रेम उत्पन्न हो गया। और जो है उस सखी को जिसे रामचंद्र कला है वो गुरु का काम कर रही है, जो हमको भगवान का दर्शन करा दे, भगवान के चरणों में लगा दे हमारा मन, वही हमारा गुरु है। तो गुरु को चंद्रकला को आगे करके सीता जी उसके पीछे और सात आठों सखियाँ उनके पीछे पीछे नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी जा रही देखने के लिए। और सीता जी के जो है पाँव में पायजेब है, कमर में गर्दनी है और हाथ में कंगन है। वो समझ करते हैं हर कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत सुन सन राम हृदय। मानव मदन धुंध विदीनी, मानव मदन धुंध विदीनी। ओ मनसा बेश विजय कहाँ की, मनसा बेश विजय कहाँ की।
अस कही फिर चितए तेही ओरा, अब गए फिर चितोरी ओरा, ये मुख सजिभो नयन चकोरा, एक मुख नैन चकोरा, भय विलोचन चारु चंचल, भय विलोचन चारु चंचल, मनव सकुच निमित जय दिगंचल, मनो सकुच तुम तुझे विगंचल, किसी शोभा सुख पावा, किसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा, हृदय सराहत बचन आवा, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिंहासन भरई, छवि दीप सुखाजन भरई, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी जब भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है तो हाथ में जो कंगन है उसमें नुपुर है, कंगन में नुपुर है, और जो कमर में कंगनी है उसमें भी नुपुर लगे हुए हैं, पाँव में पायजेब है उसमें नुपुर लगे हैं। तो चलने के बाद मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है और कामदेव भगवान का दर्शन करना चाहता है। कामदेव भगवान के पास जा नहीं सकता है तो जानकी जी के पायजेब में कामदेव उस अंदर नुपुर जो है नुपुर के अंदर बैठ के आ रहा है। भगवान के सामने कामदेव जा नहीं सकता, तो जानकी जी के पायजेब में जो नुपुर है उसमें बैठ करके वो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा है। और भगवान जब कंगन और करधनी और पायजेब की नुपुर की ध्वनि को जब सुने तो मधुर ध्वनि को सुन करके कहते लक्ष्मण मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव विश्व पर विजय पाने के लिए डंका बजा रहा है। और उसके बाद इस प्रकार से ऐसा कह करके भगवान जानकी जी के मुख की तरफ, मुख की शोभा को देखने के लिए, और उनका नेत्र जानकी जी के मुख रूपी जानकी जी के मुख रूपी चंद्रमा का नेत्र जो है चकोर बन गया और नेत्र स्थिर हो गए। भगवान देख रहे हैं जानकी जी को तो टकटकी लगा के देखने लगे, नेत्र स्थिर हो गया। और पलकों पे निमी देवता रहते हैं। निमी ने जब देखा हमारे बेटी दामाद आपस में बतिया रहे हैं, मिल रहे हैं, तो पलकों को छोड़ करके निमी देवता वहाँ से दूर चले गए और भगवान के नेत्र जो है स्थिर हो गए सीता जी के सुंदर स्वरूप को देख करके। और उसके बाद सीता जी की जो है सराहना, उनके बारे में सराहना करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं मिल रही कि किससे तुलना करें सीता जी कितनी सुंदर है। जो सुंदर सीता जी की शोभा जो है सुंदरता को ही, जो सुंदरता की सीमा है उसको भी सुंदर करने वाली सीता जी की शोभा है। बोलिए भक्त भगवान की जय। जैसे सुंदरता की कोठरी में कोई सुंदरता का लौ जल रहा हो, जानकी जी की शोभा सुंदरता की सीमा से बढ़ करके है। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो राम जी ने जब देखा, राम जी के तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई, सजा कारण हो, सजा कारण हो, भूषण गौर सखी लई आई, गौर सखी ले आई, भरत प्रकाश फिरे फुलवाई, भरत प्रकाश फिरे फुलवाई, काश बिलोकी अलौकिक शोभा, काश बिलोकी अलौकिक शोभा, सास पुनीत मोर मन शोभा, सास पुनीत मोर मन शोभा, भोग कारण जान विधाता, भोग कारण जान विधाता, हर कई सुभद अंग सुलभाता, हर कई सुभद अंग सुलभाता, और रघुवंश सिंह कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पद धरई लता, कोई पत होय तिसरे प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नारी तेरी, जय सपने पर नारी तेरी। श्री राम जय राम